तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी टर्म ऑफ द AP 91725 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। यानी उसने कहा है कि इतने सम के लिए आपको कितनी टर्म्स चाहिए, तो n निकालना है आपको। ठीक है, तो आपके पास AP क्या है 9, 17, 25। तो A कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 फर्स्ट टर्म, D कितना हो जाएगा 17 माइनस के 9, तो ये आएगा आपके पास 8। SN कितना दे रखा है आपको 636, और N यहाँ पे बच्चों आपको कैलकुलेट करना है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है सम का, SN का n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में D। SN आपके पास 636 है, n आपको यहाँ कैलकुलेट करना है, 2a कितना है 9, n कितना है आपके पास नहीं पता, और D कितना है आपके पास 8। n/2 9 × 2 ये कितना हो जाएगा आपके पास 18। उसके बाद 8 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 8n माइनस के 8 हो जाएगा। अब 18 में से आप 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 प्लस के 8n हो गया ये। फिर यहाँ से बच्चों 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 ले लेते हैं कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा आपके पास 5 प्लस के 4n। ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, तो n की इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 5n हो जाएगा और 4n स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5n प्लस के 4n स्क्वायर। तो हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इसको हमें इधर लेके आना पड़ेगा, तो इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस के 5n और माइनस के 636। अब आपको इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये आएगा आपके पास 2545। तो उस 5 के ऐसे फैक्टर करने हैं, यानी ऐसे 2 नंबर के फैक्टर करने हैं आपको कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 5 आना चाहिए, और इन दोनों की मल्टीप्लाई जो आ रही है 2544 वो आना चाहिए। तो ये फैक्टर होंगे बच्चों 53n माइनस के 48n माइनस 636, ये फैक्टर होंगे। अब देखेंगे आप 53 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 5, और इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 2544। ठीक है, अब आप कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन कितना आएगा आपके पास n, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास 4n प्लस के 53। उसके बाद ऐसे इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा 12, तो यहाँ बचेगा 4n प्लस के 53। अब 4n प्लस 53 बोथ साइड आ रहा है, ये होल कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा n माइनस 12 बराबर 0। फिर 4n प्लस 53 बराबर 0 हो जाएगा, तो 4n बराबर किसके हो जाएगा माइनस के 53 के बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे, और n बराबर हो जाएगा माइनस के 53/4। नेगेटिव वैल्यू है, n की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आ सकती, तो ये तो नहीं आएगा। फिर n माइनस 12 बराबर 0 हो गया, तो n बराबर किसके हो जाएगा 12 के। तो आपके पास नेगेटिव आंसर तो n हमारा आता ही नहीं है, तो पॉजिटिव आंसर ये वाला आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम दे रखा है उसका 400। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म n निकालना है एंड कॉमन डिफरेंस d निकालना है। तो आपको दिया क्या क्या है क्वेश्चन में, a दे दिया उसने 5, लास्ट टर्म जिसे हम l और an से डिनोट करते हैं 45 है, SN दे दिया उसने 400, आपको निकालना एक तो n है और एक d निकालना है।
तो जब लास्ट टर्म होती है तो सम का फॉर्मूला आपका होता है n/2, यानी Sn बराबर होता है n/2 a प्लस an और n/2 a प्लस l, दोनों में से किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। Sn कितना है 400, n आपको कैलकुलेट करना है, a आपके पास 5 है और an यानी l कितना है आपके पास 45, प्लस हो जाएंगे n/2, ये कितना हो जाएगा 50। अब बच्चों 2 से आप 50 को डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 से आप 50 को डिवाइड कर देंगे तो 25 आएगा, तो यहाँ पे होगा 25n और ये 400 है। आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये डिवाइड होगा, तो n बराबर हो जाएगा 400 डिवाइड में 25, और 25 को आप 400 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 16। तो n की वैल्यू तो आ गई बच्चों आपके पास 16। अब उसने पूछा है आपसे d कॉमन डिफरेंस, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला a n का अप्लाई करेंगे, a प्लस n-1 और d। an तो दे रखा है आपको क्वेश्चन में 45, a कितना है 5, n अभी निकाला आपने 16 -1 और d आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। ये इधर आएगा 45 - 5 इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, और 16 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आएगा। 45 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 हो जाएगा 15d। आपको d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो d बराबर आ जाएगा आपके पास 40/15। अब ये जो वैल्यू है आपकी ये डिवाइड हो जाएगी 5 से, तो 5 8 जा 40 होता है और 5 3 जा 15 होता है, तो d बराबर आ जाएगा आपके पास बच्चों 8/3। तो n की वैल्यू पूछी थी और d की वैल्यू पूछी थी, ठीक है। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 and 350 है। फर्स्ट टर्म 17 है और लास्ट टर्म दे रखी है 350 है। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज़ 9, कॉमन डिफरेंस उसने 9 दे रखा है, तो उसने कहा है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, यानी n कैलकुलेट करना है आपको, और व्हाट इज़ देयर सम यानी Sn निकालना है। तो आपके पास क्वेश्चन में है क्या क्या, a दे रखा है आपको 17, उसके बाद उसने दे रखा है लास्ट टर्म an दे रखा है 350 और d दे रखा है आपको 9। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है एक तो n और एक Sn, ठीक है। तो आप पहले n कैलकुलेट कर लेते हैं, तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि an की वैल्यू दे रखी है आपको, तो ये दे रखा है आपको 350। उसके बाद a 17 प्लस n-1 और d कितना है आपके पास 9। तो पहले आप 17 यहाँ से हटा के इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ये, और d कितना है 9। अब आप 350 में से पहले 17 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास 333 इंटू 9। अब 9 से इसको डिवाइड कर देंगे n-1, तो 9 से इसको डिवाइड करने पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 37। फिर 1 इधर माइनस का इधर लेके जाएंगे तो n बराबर हो जाएगा 37 प्लस 1, तो n बराबर हो गया आपके पास 38। तो ये तो पता चल गया आपके पास कि n कितना है। अब उसने क्योंकि लास्ट टर्म दे रखी है आपको an दे रखा है 350, तो सम पूछ रखा है, तो सम का हम फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे Sn बराबर n/2 a प्लस an, ठीक। तो n कितना है आपके पास 38 है, a आपके पास क्वेश्चन में 17 है और an कितना है 350 है। आप 38 को 2 से डिवाइड कर लेंगे 19 आएगा, और उसके बाद 17 में 350 प्लस करेंगे 367 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है,
तो 367 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 19 से, तो ये आएगा आपके पास 6973। तो ये आपका आंसर आया SN, सम जो निकला है वो 6973। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन को में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें जो है